श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 74वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उनका सत्कार ग्रहण करना और उनके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शीर की आहुति देकर दिव्य धाम को प्रस्थान करना। तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय लेकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। तब दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देखकर वह हाथ जोड़कर खड़ी होगी तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य अर्घ्य और आचमनी आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वह निभ तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारुभाषिनी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वे पूर्ण रूप से सफल होगी है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी उनके सामने खड़ी होकर बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ है और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक होगी। पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पित्र होगी। शत्रु दमन, आपके प्रभाव से ही अब मैं अक्षय लोक में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहां से दिव्य लोक को चलेगी। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका श्रेय दर्शन करके तो श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जाएगी। पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। शबरी जाति से वरन बाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर शबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से विख्यात है। मातजस्वी श्री राम, यही वे मेरे भवितात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले एवं परमात्म चिंतन प्रायण गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्र उच्चारण पूर्वक अग्नि में होम कर दिया था। यह प्रत्यक्ष स्थली नाम वाली विधि है जहां मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए में महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कामते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे।
रघुवंश शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी ये वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से यहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सब सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उनमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं, उसे चलकर देखिए। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी, वे आज भी मुरझाई नहीं है। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। जिसका ये आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। शबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शीर पर चीर एवं काला मृग चरम धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम करके प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शीर प्राप्त किया। मैं दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्गलोक को चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहां उनके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 75वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहाँ जो 7 समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसलिए आओ, अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहां से थोड़ी ही दूर पर वह ऋष्यमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। बारी के भय से सदा डरे रहने के कारण वह 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूं, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वन टिड्डियों, मोरों, कठफोड़वों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इसे संतप्त होकर वे नाना प्रकार के वृक्ष और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश में चलकर उनके तट पर आए। आकर उनने
मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्रचित्त होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नाग, केसर, बकुल और लिसोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालू का फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उससे भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उनकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से वह ताम्र वर्ण की, कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की और नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण के दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल में खिले थे। पद्म और सुगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के का नाद वहां गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता को वियोग व्यथा दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलक, बिजोरा, वट, लोध, खिले हुए करवीर, पुष्पित नागकेसर, मालती, कुंद, झाड़ी, पंडीर अर्थात बरगद, वंजुल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित हुई पंपा भांति भांति की वस्त्र भूषाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋषिमुख नाम से विख्यात पर्वत शोभित था, जिसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र शोभा दे रहे थे। ऋक्ष राजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महाप्रकर्मी सुग्रीव वहां निवास करते थे। उस समय सत्य प्रकर्मी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नाथ श्री लक्ष्मण, तुम वानरराज सुग्रीव के पास चलो। मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उनके स्वयंवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर से भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 75वां सर्ग पूर्ण हुआ। अरण्य कांड समाप्त। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के पहले सर्ग में पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहां की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषिमुख की ओर आते देखकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहां पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र, मुख आदि का किंचित सा दृश्य पाकर हर्ष उल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, ये पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसे बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है।
यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान शोभित होते हैं, परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही हैं। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। ये नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से ये सारे पुष्करनी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब और छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ ये स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब और बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हैं। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई हैं। सुमित्रानंदन, इसमें मंद मंद सुख करनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रही है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठती है। ये चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब और मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से शोभित होने वाले इन वनों के रूप को तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ गए हैं, झड़ रहे हैं और जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा कर रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उस स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम कर देते हैं और उन वाद्यों को ध्वनि के साथ वे वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की सी शिक्षा दे रही है। वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिसकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। मरे चंदन का स्पर्श करके बहने वाली ये शीतल वायु शीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। ये थकावट दूर करती ही बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंदर सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के व्यास से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। अपने रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मल को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंकों से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से भूषित पीताम्बरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। सुमित्रानंदन, नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ ये वसंत समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूं ही, ये कामदेव सीता विश्वकन राग मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण, वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ ये जल कुकट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोकमग्न किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी, उन दिनों इनका शब्द सुनकर आनंदमग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। सुमित्रानंदन, देखो, ये पक्षियां नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भोरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुक्टों के रति संबंधी कुंजन
तथा नर कोकिलों के कलनाद के व्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है ये वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। शोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसके लाल लाल लपटे हैं और भ्रमरों का गुंजारव ही इस चलती आग का चट चट शब्द है। सुमित्रानंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनिया और सुंदर केशव वाली मधुर भाषणी सीता को नहीं देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, वसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब और कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न है शोक अग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है वह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपनी उस प्रीतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ और इस मनोहर वृक्ष को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा वह अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा। विजय नंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती है और मंद मल्यानिल के द्वारा श्वेत संसर्ग का निवारण करने वाला ये संत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही ये वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्फटिक मुनि के बने हुए झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। मयूरियों से घिरे हुए ये मदबत मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण, वह देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपनी दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उस प्रिया का अनुसरण कर रहा है और अपने मधुर सरस से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए ये रमणीय वनों के में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण, देखो तो सही, तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय में मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेगपूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ ना होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए से इच्छा अनुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेम उन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है वहाँ भी यदि इस तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अतः संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी तरह वसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः वे बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी, जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं। वे मीठी बोली बोलने वाली है। मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साधी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विधेय कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझमें और मेरा संपूर्ण प्रेम सत्ता विधेय नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है। प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक होगी। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जब पक्षी कौवा आकाश में जाकर कांव कांव करता था, वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा।
यही वे पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज ये जैसी बोली बोल रहा है उससे जान पड़ता है कि वह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी हैं, वन में उस वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर स्वर विरही जनों के मद उन्माद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती ही उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जब बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेसी से मिल रहा। ये अशोक प्रिया विरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। ये वायु के झोंके से कंपित हुआ पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से शोभित होने वाले आम्र के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देती हैं। नाथ श्री सुमित्रा कुमार, देखो पंपा के चित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। लक्ष्मण देखो, पंपा के जल में सब और खिले हुए ये सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कंडव आदि पक्षी सब और फैले हुए हैं तथा सुगंधित कमल इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जल में प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान है। पानी पीने के लिए आए हुए हाथी और मृगों के समूहों से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण, वायु के तपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले विधेय राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। अहो, काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याण में वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला ये संत मुझ पर पुनः प्रहार नहीं करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती हैं, वे ही आज उनके बिना असुंदर जान पड़ती हैं। लक्ष्मण, ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान है, इसलिए मेरी आंखें नहीं देखना चाहती हैं। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई ये सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सुमित्रा नंदन, वह देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ ये पर्वतराज ऋष्यमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो बड़े हैं और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पदम और करवीर। ये सब के सब फूलों से शोभित हैं। केतकी, सिंधुवार और वासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई हैं। गंध भरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झाड़ियां सब और शोभा दे रही हैं। विल, महुआ, बैत, मोलसिरी, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले हुए दिखाई देते हैं। पर्वत के पृष्ठभागों पर पद्मक और खिले हुए नील अशोक की भी शोभा पाते हैं। वहीं सिंह के आयल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोथृक भी शोभित हो रहे हैं। अंकोल, कुरंट, चूर्णक, परिभद्रक, आम, पाटिल, कोविदार, मुचकुंद और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केतक, लसोड़ा, शिरीष, शीशम, धव, सेमल, पलाश, लाल कुर्बक, तिनीश, नक्तमाल, चंदन, स्यंदन, हिंताल, तिलक और नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सुमित्रा नंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता वल्लियों से लिपटे हुए पंपा के इन सरोवर और बहुसंख्य वृक्षों को तो देखो, वे सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष
झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मद मद सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती हैं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित सी होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न हैं, कुछ मकुलों से आवेष्टित होकर श्याम वर्ण से प्रतीत हो रही हैं। वे भ्रमर राग से रंगा हुआ है और ये मधुर है, ये स्वादिष्ट है तथा ये अधिक खिला हुआ है इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर रहा है। स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूह से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी होगी है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए हों। सुमित्रा नंदन, पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार के विशाल शिलाएं हैं उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की शैयाओं के समान बना दिया है। सुमित्रा कुमार, वसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का ये वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरों के गुंजारों से इस तरह कोलाहल पूर्ण हो रहे हैं मानो एक दूसरे का आवाहन कर रहे हों। यह कारंडव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रीतमा के साथ भ्रमण करता हुआ काम का दीपन सा कर रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है तब संसार में उनके जो मनोरथ गुण विख्यात हैं वे उचित ही हैं। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साधी सीता दिख जाए और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगे तो हमें ना इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी ना अयोध्या में लौटने की। हरी हरी घासों से शोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ आनंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे अयोध्या का राज्य न मिलने के कारण कोई चिंता नहीं होगी और न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा हो सकेगी। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से शोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं, करंडव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुकट तथा क्रोच भरे हुए हैं। एवं बड़े बड़े मृग इनका सेवन करते हैं। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विश्वकन राग को दीप्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नैनी चंद्रमुखी प्रीतमा सीता का स्मरण हो आता है। लक्ष्मण, देखो पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हरिण अपनी हरनियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनैनी सीता से बिछड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित कर देते हैं। मतवाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। सुमित्रा नंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रीतमा के साथ रहकर पद्म और सुगंधित कमलों को सुगंधित लेकर बहने वाली शीतल मंद और शोक नाशन पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं वे धन्य हैं। वे नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदनी प्रिया सीता मुझसे बिछड़कर बेबसी की दिशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। धर्म के जानने वाले सत्यवती राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे उससे मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, वे मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उनके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा। जो कमल दल के समान सुंदर मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से शोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चीचक आदि के चिन्ह से रहित है, जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुध बुद्ध खोई जा रही है। विदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुई वे मधुर हितकर एवं लाभदायक बातें जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेगी।
16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेगी कि मेरी बहू रानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण, तुम आओ, जाओ, भ्रातृवत्सल भरत से मिलो। मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम की अनाथ की भांति विलाप करते देखकर भाई लक्ष्मण ने युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो। आप अपने को संभालिए, शोक मत कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। सज्जनों के अवश्यंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रिय जनों के प्रति अधिक स्नेह आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के घर में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा ना देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालूंगा। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए। वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रेतन और धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उन अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। भैया, उत्साह ही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक को पीछे छोड़कर कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदंतर शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिनके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांग कर आगे बढ़े। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। मतवाले हाथी के समय विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांतचित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। ऋषिमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनी और श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो ना हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा। फिर तो इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानर राज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उनमें बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे दूसरे वानर भी भयभीत होकर आश्रम के भीतर चलेगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में पहला सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के दूसरे सर्ग में सुग्रीव तथा वानरों की आशंका, हनुमान जी द्वारा उनका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना।
महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देखकर ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे दिग्निचित होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर नहीं रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्हें मंत्रियों के साथ विचार करके अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वानरराज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिनमें हम इन्हें पहचान नहीं सके। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे दूसरे वानरों ने जब उन महान धनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। वे यूथपति वानर शीघ्रतापूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मृगों, बिलावों और व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमुख पर आ पहुंचे और एकाग्रचित्त होकर उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तंत्र बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव का भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मले नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणि, जिससे उद्विग्न चित्त होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दयी बाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम्य, आपको अपनी जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ, वह दुष्ट आत्मा बाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य कि इस समय आपने अपने वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से निकले हुए उन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए हुए हैं, देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार नहीं होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी पर विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों, गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्नचित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही और मुंह करके खड़े होना और उन धनुधर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा ये जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर को तो नहीं आए हैं।
वानर राज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहां श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहां अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। तीसरा सर्ग। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहां वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। पवन कुमार वानरवीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। तदनंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी, राज ऋषि और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके शीर की कांति बहुत सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी से रिखी पंपा को शोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति स्वर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप विशालकाय सांड के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋष्यमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान प्रकर्मी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटा मंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमद सांडों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परिक के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूं कि आप दोनों समुद्र और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें स्वर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुरीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों कैंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणि के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ।
इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। उनकी ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे, सुमित्रानंदन, ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वे इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार सिद्धाई किया है, क्योंकि बहुत से बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई शुद्धि नहीं निकली। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, लाट, भौं तथा अन्य सब अंगों में भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ, ऐसा कोई कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है, उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर तथा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मड़ोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्ण कटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से वैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज ना बहुत धीमी रही है ना बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बात कही है। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याण में वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इन विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत ना हो, उनके कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बात से ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले, विद्वान महामना, सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथन के अनुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं, वे हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के ये सकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। चौथे सर्ग में श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर तथा साथ ही ये समझकर कि इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। अब अवश्य महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महान भाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और ये कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्री हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, पंपा तटवर्ती कानन से शोभित ये वन भयंकर और दुर्गम है। इनमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं। हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया। विद्वान, इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्म अनुराग के तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। उन्हें पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान हैं। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उसमें कुछ ऐसा कारण आ पड़ा
जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। महाभाग, जैसे दिन का क्षय होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपनी प्रभा के साथ अस्ताचल को जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्रिय श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आए थे। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग्य, महापुरुष का द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सुने आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है, वे राक्षस कौन है, कहाँ रहता है, इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। दनु नामक एक दैत्य था जो शाप से राक्षस भाग को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानर राज सुग्रीव सामर्थशाली और महान प्रकर्मी हैं। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित होता हुआ धनु स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं। जब पूर्व काल में संपूर्ण जगत के संरक्षक थे, वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता जिनकी पुत्रवध हो गए, जो शरणागत पालक और धर्मवत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। जिनके प्रसन्न होने पर सदा ये सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर सद सुगुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। श्री राम शोक से अभिभूत और आर्त होकर शरण में आए हैं। योत्पत्तियों से इस सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, राजकुमारों, वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। वे भी राज्य से भ्रष्ट हैं। बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी स्त्री का भी बाली ने ही अपहरण कर लिया है तथा उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। सूर्य नंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा, अब हम लोग सुग्रीव के पास चलें। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपयुक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दिशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझे। इनके मुख की कांति स्पष्टता प्रसन्न दिखाई देती है और ये हर्ष से उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान की झूठ नहीं बोलेंगे। तदंतर परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ लेकर सुग्रीव से मिलने के लिए चले। कपिवर हनुमान जी ने भिक्षु रूप का त्याग करके वानर रूप धारण कर लिया। वे इन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिए। महान सच्ची तथा शुभ विचार वाले महाप्रकर्मी में कपिवर पवन कुमार कृत्य से होकर अत्यंत हर्ष में भर गए और श्री राम लक्ष्मण के साथ गिरिवर ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में किष्किंधा कांड में दूसरा, तीसरा, चौथा सर्ग पूर्ण हुआ।